देखिए 15.1 एक्सरसाइज जो है हमारा ग्राफ्स का, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। जैसे हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट रहता है कोविड का, तो उसमें है ना पर आवर के हिसाब से उसका टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो क्वेश्चन है इस ग्राफ को देख के बताना है कि व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पे उसका टेम्परेचर कितना था, अब देख के बता दोगे ना, 36.5 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते जाइए, सब तो समझ ही गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। द फॉर बिल्कुल बेटे, वो क्या नहीं क्यों बनाएंगे, आगे देखा जाएगा ना, अभी ये तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इसी तरह। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक कंपनी ने ईयर वाइज कितनी चीजें बनाई हैं, तो देख रहे हैं ये ईयर वाइज दे रखा है, और कितना सेल्स इन रुपीज करोड़ में कितने करोड़ का हुआ है ये आपको पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन देख लो, व्हाट वर द सेल इन 2002 एंड 2006। 2002 में कितना हुआ था, 4 करोड़ का। 2006 में कितना हुआ था, 8 करोड़ का सेल। बात खत्म, आगे बढ़ते जाइए। थर्ड क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बोटनी, बोटनी मतलब बेटा जब बायोलॉजी आप पढ़ते हो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी समझते हैं तीन, तो बायोलॉजी बेटा आगे जाके दो पार्ट में बढ़ जाता है, बोटनी एंड जूलॉजी। जूलॉजी जो होता है केवल इंसानों के बारे में और एनिमल्स के बारे में, बोटनी केवल प्लांट्स के बारे में। क्लियर है। फॉर an experiment in botany, two different plants, plant A and B, were grown under similar laboratory condition। दो प्लांट को कंपेयर किया गया, देखिए यहाँ पे दिख रहा है इसमें। ये प्लांट ए नीचे वाला प्लांट भी दूसरी तरफ है, तो किस तरह से ग्रोथ कितना कितना हाइट सेंटीमीटर में हुआ देख के बता देंगे आप। कुछ भी क्वेश्चन ही नहीं है, फालतू ही। तुम क्वेश्चन पूछ रही थी ये क्या है या कीड़ा देख रही थी। The following graph shows the temperature forecast and actual temperature for each day for of a week। देख रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, ये दे रखा है यहाँ पे। एक जो ग्राफ है ये एक्चुअल है, जो ब्रॉड लाइन है, और जो डॉटेड वाला है वो फोरकास्ट है। फोरकास्ट मतलब कि भविष्यवाणी की गई। हेलो, नमस्ते बेटा, मैथ्स करा रहे हैं, तुम आ जाओ ना, छोड़ो ना सब्जेक्ट का, तुम आ जाओ। अरे तू आ जा ना, फिर जल्दी आ जा। ना मयंक, क्या कटप्पा, क्या क्या बोल रहा है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपका, एक ये ग्राफ दिया हुआ है, और इस पेशेंट का हॉस्पिटल में अलग हर आर के हिसाब से टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। 1 PM पे उस पेशेंट का क्या टेम्परेचर था बॉडी का, तो ये जो वर्टिकल लाइन है ऊपर की ओर ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, और इधर ये टाइम दे रखा है। तो 1 PM के ऊपर जाएंगे और ये देखेंगे तो 36.5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर दिख रहा है। इस तरह अलग अलग 3 बजे 3 PM में कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। 11 AM में कितना होगा, 39 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होगा बॉडी का। इस हिसाब से ग्राफ को देख के क्वेश्चन का आंसर देना। दूसरे क्वेश्चन पे आइए। ये लाइन ग्राफ दिया हुआ है, और एक कंपनी ने सालों में अलग अलग ईयर में किस तरह से सेल किया है उसके ऊपर है। देखेंगे 2002 में 4 करोड़ का, 2003 में 6.5 करोड़ का, ठीक है, 2004 में 6 करोड़ का, 2005 में 10 करोड़ का, 2006 में 9 करोड़ का सेल किया था। समझ में आ रहा है आपको। इधर करोड़, सेल्स इन करोड़ है। दोनों लाइन को ग्रिड के जहां इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को देखेंगे तो पता चलेगा। क्लियर हुआ। इसी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन नीचे होंगे, सेम क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है इसमें, आप देख सकते हैं। अब देखो बॉटनी का एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, बॉटनी मतलब प्लांट का। इसमें 2 प्लांट की ग्रोथ को लेबोरेटरी में चेक किया गया है। अब नीचे ग्राफ पे आएंगे तो आपको दिख रहा होगा, एक प्लांट ए नीचे वाली है, प्लांट बी दूसरी लाइन ऊपर वाली है। ठीक है, अब हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक और 3 वीक। तो 2 वीक और 3 वीक के बाद देखेंगे तो 2 वीक में देखेंगे हम जो प्लांट, ये नीचे वाली लाइन वीक वाली है,
तो दोनों प्लांट इंटरसेक्ट कहां कर रही है? क्या प्लांट ए है ना, नीचे वाली प्लांट ए है डॉट वाली, और जो पूरी रंगी हुई है ब्लैक ब्रॉड लाइन है वो प्लांट बी है। तो हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स? तो 7 सेंटीमीटर हाइट है प्लांट ए जो है, द प्लांट ए वाज 7 सेंटीमीटर हाई आफ्टर 2 वीक्स। देख रहे हैं ना, 7 सेंटीमीटर की हाइट होगी प्लांट ए की, नीचे वाले की, और 3 वीक के बाद कितनी हो जाएगी देखेंगे। प्लांट ए की हाइट कितनी है 8 और 10 के बीच में 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी हिसाब से क्वेश्चन इसमें है। आगे चलिए, द फॉलोइंग, फोर्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। ठीक है, आप लोग आवाज नहीं निकालो। अब यहां देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन फोरकास्ट मतलब मौसम की भविष्यवाणी है, और ये जो ब्रॉड लाइन है वो एक्चुअल है। ठीक है ना, मतलब कि भविष्यवाणी की गई कितना टेम्परेचर रहेगा, लेकिन एक्चुअली उस दिन कितना रहा उस हिसाब से। इसी हिसाब से क्वेश्चन है, पहला देख लो आप, ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं ट्यूसडे के दिन है ना, दोनों लाइन एक साथ मिल गई है। ट्यूसडे के दिन, फ्राइडे के दिन और संडे के दिन, 3 दिन है ना, दोनों लाइन एक साथ एक पॉइंट पे मिल रही है। मतलब फोरकास्ट जो किया गया और जो एक्चुअल टेम्परेचर दोनों सेम ही रहा उस दिन। ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे ट्यूसडे का, तो ट्यूसडे को फोरकास्ट किया था 20 डिग्री सेल्सियस और एक्चुअल भी 20 रहा। उसके बाद फ्राइडे को देखेंगे तो फोरकास्ट भी 15 और एक्चुअल भी 15। संडे को देखेंगे तो फोरकास्ट भी 35 और एक्चुअल भी 35। आगे चलिए, द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। अलग अलग सालों में कितने दिन स्नोफॉल हुए, ये ऊपर ए वाला ग्राफ देखो आप। और दूसरा क्या है, पॉपुलेशन इन 1000 ऑफ अ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर। मतलब मेल का और फीमेल का, मैन और वुमेन का जो पॉपुलेशन था वो कितना था, ये दे रखा है थाउजेंड्स में। अब इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये ग्राफ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ, मतलब लाइन वाला ग्राफ बनाना है। अब सॉल्यूशन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ग्राफ पेपर आप लोग लेके आएंगे कल टेस्ट इसका। देखिए यहाँ पे डेज जो था वर्टिकल, वाई और एक्स एक्सिस दो देख रहे हैं ना, ये जो वाई वाली लाइन है वर्टिकल, इसको वाई एक्सिस कहेंगे और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है एक्स, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। ईयर्स को हमने इस तरह ले लिया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए, और डेज को 2 से 14 तक ले लिया है। आप वहां ऊपर देखो पहले टेबल में, तो यहां 5 से लेकर के 12 तक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 का मल्टीपल लेके चल सकते हैं। 2 का मल्टीपल लेंगे तो सारा हमें मिल जाएगा इसमें। अब देखो ये कहा जा रहा है, ये पूरा ग्राफ आपने बना दिया। अब अगर 2003 की बात करें तो कितने डेज थे, 8। 2004 में 10। ग्राफ आप लोग देखना, केवल आप लोग केवल ग्राफ देखना। 2003 में 8 डेज थे, हमने ग्राफ पे दिखाया। 2004 में 10, आपको समझ में आ रहा होगा। 2005 में 5, 2006 में 12। हाँ आगे देखो बेटा, दूसरा वाला जीरो मिलेगा इसमें एकदम एग्जैक्ट, इसलिए तो ग्राफ पेपर बनाया जाता है ना, और स्केल की मदद से। ये रफ पेज पे नहीं होगा, ग्राफ पेपर पे ही होगा। ठीक है, कल ये आज चैप्टर खत्म हो रहा है, कल इसका टेस्ट लीजिएगा। सब बता रहे हैं, देखो पेज फाड़ो फाड़ो इसमें नहीं, इससे। अरे उसको मत छुआ करो ना यार, हट ड्राइव पागल से। यहाँ रखो ना, रखते जाओ, आ जाना। Keep quiet. Consider years along x-axis and number of men and women in y-axis. हम लोगों ने रख दिया। ईयर वाला हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक है, और जो दूसरा डाटा होगा हम लोग उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, मतलब राइट लेफ्ट साइड में वर्टिकली ऊपर। अब देखो 2003 में, आप लोग इस ग्राफ को देखो, मैं आपको डाटा बताता हूँ। 2003 में फिफ्थ क्वेश्चन का भी, अरे भैया इसको मत छूइए ना, डब्बा नहीं है ये, हार्ड ड्राइव है।
हैं? पत्थर है, फेंक के मारोगे पागल से। हर बार मैं इससे पढ़ा रहा हूँ, इसी को उठा के घर लेके जा रहा है। कल इसके शॉर्ट क्वेश्चनों का टेस्ट है, प्रिपेयर होके आइएगा। अरे हाँ, जियोग्राफी, सॉरी जियोग्राफी का दे देना। तो 2003 में मेल पॉपुलेशन 1000 में 12 थे। अब ग्राफ देखना, 2004 में 12.5 आपको समझ में आ रहा होगा, 2005 में 13, 2006 में 13.2, 2007 में 13.5, ठीक है ना। नंबर ऑफ वुमेन नीचे वाला जो ग्राफ है, तो उसमें आपको 11.3 2003 में था, 2004 में 11.9, 2005 में 13, 2006 में 13.6, 2007 में 12.8। अब देखिए ग्राफ पेपर पे क्या होगा ना, जो एक से दूसरी लाइन होगी ना, उसके बीच में 10 हिस्सों में बटा होता है, तो आप 1 2 3 काउंट करके 8 तक वहां पॉइंट लगा सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा। फ्री हैंड नहीं करना है, फ्री हैंड करें तो बेटे उठा देना, जब तक तू मैंने पढ़ी रहेगी नहीं उठाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अ कुरियर पर्सन, अरे भाई तो पढ़ी रहने दे, तू मुंह हटा बाहर, तेरे को लग रहा ही नहीं जाएगा। ए नौटंकी, पैक योर बैग। A courier person cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. एक कुरियर पर्सन है, वो अपने साइकिल से क्या कहते हैं, कुरियर बगल के क्या कहते हैं एक सबर्बन एरिया में हमेशा डिलीवर करता है। छोटा सा कस्बा, छोटा टाउन, बड़े व्यापारी को हर दिन कुरियर लेके जाके देता है गांव से वहां तक। His distance from the town at different time is shown by the following graph, ठीक है। अलग अलग टाइम पे उसका, जैसे मान लो कि सुबह में चलना उसने स्टार्ट किया, ठीक है। अब अलग अलग टाइम पे वो अपने जगह से कितना, मतलब कि मर्चेंट के या शहर से कितना नजदीक होगा, या उसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसके ऊपर है। अब आप लोग ग्राफ केवल देखना, मैं आपको डाटा बता रहा हूं। व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। पहली बात तो है कि कौन सा स्केल आप लेंगे। एक सेकेंड, पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं क्या? इसमें ग्राफ दे रखा है क्या? अच्छा ग्राफ दे रखा है, ओके ग्राफ दे रखा है। बुक देना बेटा, एक वर्जन मेरे को दिखा। हाँ नहीं, आगे अगले एक्सरसाइज में अगला ग्राफ आएगा ना, एक्सरसाइज वाइज। ये वाला ग्राफ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले हमको ये देखना है कि कौन सा, बेटा बुक देख रहे हो, दे दो, दे दो उनको, ले इस पे ग्राफ देखो, सिंपल क्वेश्चन पकड़ बेटा, चल ठीक है। तो ग्राफ आप देखो, पहला कि व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के लिए क्या है, आप देख रहे हो 4 यूनिट, मतलब कि 1 आवर को लिया गया है। 8 AM 9 10 11 12 1 आवर को 1 यूनिट लिया गया, मतलब एक से दूसरे बार तक जाने में 1 आवर का टाइम है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मच टाइम, ये बेटा 4 मैं बता रहा हूं, 1 2 3 4, हर 4th यूनिट पे 1 आवर का गैप, मतलब कि इसमें ये जो हमको काउंट भी करना है, 8 AM से स्टार्ट करेंगे 0 से, तो 1 2 3, और जो चौथा है 4th है, वहां पर हमारा 1 आवर लग गया, मतलब ये 4 यूनिट बराबर क्या हो गया, 1 आवर। यूनिट तो है ना, ये जो लाइन से यही तो यूनिट है, अलग अलग हिस्सों को तो यूनिट कहेंगे हम। समझ में आया आपको? लाइन है ना, 8 AM से 9 AM तक जाने पे कितने लाइन काउंट कर रहे हैं आप? 8 AM के आगे चौथे पे है ना 9 AM, तो बस वो 4 यूनिट है बेटा, यही मैं करने के जा रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा है, हाउ मच टाइम डिड पर्सन टेक फ्रॉम द ट्रेवल, उसको कितना टाइम लगा। द पर्सन टुक 3.5 आवर फॉर द ट्रेवल। देख रहे हैं ना, 8 AM से 11.5 AM तक वो अपने जगह पे पहुंच चुका है, तो 3.5 आवर लगा है, सिंपल सी बात है। दूसरा, टाउन से वो कितनी दूरी पे है, तो 0 से बेटे स्टार्ट किया था 22 किलोमीटर, ये किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 22 किलोमीटर दूरी है। अरे इधर रखे 6 में खिचड़ी हो जाएगा ना तो फिर खुशता रहेगा।
यहीं पे सब रख इधर रख इसको छोड़ दो। आगे चलिए, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, ये भी तो बता ही दिया। डी देखेंगे, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, एक्सप्लेन। ये जो पर्सन है, एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे 10 AM से 11 AM आपको दिख रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, ये किसी भी तरह का अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर मूवमेंट तो नहीं दिखा रहा, हॉरिजेंटल मतलब कि बिल्कुल जीरो। कभी भी ये ग्राफ जो होता है, अगर सीधी स्ट्रेट लाइन हॉरिजेंटल लाइन बन रही है ना, मतलब समझिए देयर विल बी नो एनी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं, जीरो मूवमेंट हो रही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि क्या वो पर्सन अपने इस रास्ते पे कभी रुका था, स्टॉप हुआ था? तो 10 से 11 AM के बीच में वो रुका था, ठीक है। और ये हॉरिजेंटल पार्ट ग्राफ का ये बताता है कि 10 AM से 10 AM से 10:30 AM तक वो रुका था। मैं 11:30 बोल रहा। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द राइट, मैं पढ़ाते जा रहा हूं, जिसको समझ में आएगा रोक देना मेरे को, अगर कोई दिक्कत होगी तो, ठीक है। जहां नहीं समझ में रुकिए मेरे को। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द राइट फास्टेस्ट, ठीक है। किस समय उसकी राइट सबसे तेज थी, मतलब सबसे तेजी से वो साइकिल चला रहा था। देखिए 8 से 9 AM तक अगर आप देख रहे हो तो देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ही जितना 90 डिग्री के आसपास उसका एंगल रहेगा, जितनी सीधी लाइन बनाएगा एकदम वर्टिकल, उतना ही स्पीड ज्यादा होगा। अब 9 AM के बाद देखेंगे तो हर बार वो आगे की ओर झुकता जा रहा है ना, तो ये मतलब मूवमेंट उसकी स्लो होती जा रही है। समझ में आया आपको ये मयंक? ठीक। अब देखिए अगले को, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलो, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें टाइम टेम्परेचर ग्राफ कौन सा है, ठीक है। उसके नीचे एक सिंबल, उसके नीचे क्वेश्चन लिखा ना, पेज टर्न करना, पेज टर्न करना। नहीं वो 2 पेज आपने पलट दिया, लिखा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सॉल्यूशन दे रखी है, वो सॉल्यूशन दे रखे, क्वेश्चन नहीं है इसमें। ओके पकड़िए, ये जो आपको 4 ग्राफ दिख रहा है, चारों के चारों ग्राफ दिख रहे हैं, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ, क्या इनके बीच में कोई टाइम टेम्परेचर ग्राफ है? अब देखते जाइए, इट इज द टाइम टेम्परेचर ग्राफ, इट इज शोइंग द इंक्रीज इन टेम्परेचर एज टाइम इंक्रीज। ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ये टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। इट इज द टाइम टेम्परेचर ग्राफ। सेकेंड वाला भी चाह रहा ना, सेकेंड वाला भी टाइम टेम्परेचर ग्राफ है, क्योंकि इसमें डिक्रीजमेंट दिख रहा है। जैसे देखो समय बढ़ने के साथ साथ या तो टेम्परेचर बढ़े या टेम्परेचर घटे, वो क्या होगा, टाइम टेम्परेचर ग्राफ कहा जाएगा। जैसे ये वाला है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे, टाइम बढ़ता जा रहा है, आपका डिस्टेंस भी बढ़ता है, ज्यादा दूर तक आप सफर करते जाओगे। तो बेटा ये टेम्परेचर हो गया और ये टाइम है, तो जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वो ऊपर देखिए टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा इसी हिसाब से। हाँ थर्ड वाला नहीं है बेटा, एक सेकेंड, मेरे को तो इसमें ग्राफ ही सही से नहीं दिख। एक द ग्राफ फिगर थर्ड इज नॉट पॉसिबल सिंस टेम्परेचर इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली विच इज नॉट पॉसिबल। टेम्परेचर इस तरह से रैपिडली नहीं बढ़ सकता एकदम। पहला दूसरा दोनों टाइम टेम्परेचर ग्राफ, ठीक है। और फोर्थ को देखें, इट इज अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ, इट इज शोइंग कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये भी है कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब क्या होता है, बिल्कुल वर्टिकल हो गया, मतलब ना तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, उस टाइम पे ऐसे ही चलता है। क्या बेटा, फर्स्ट और सेकंड में फर्क क्या है? फर्स्ट में बेटा टेम्परेचर बढ़ रहा है और सेकंड में टेम्परेचर घट रहा है समय के हिसाब से। और थर्ड में क्या हो रहा है? थर्ड में बेटा ये हो रहा है कि इसमें है ना रैपिडली, मतलब इतनी तेजी से, बिल्कुल वर्टिकल लाइन बन ही नहीं सकती कभी भी। 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ कभी रिलेशन आप नहीं दिखा सकते, ठीक है ना, एकदम ऐसे एकदम
धड़धड़ाते हुए टेम्परेचर बढ़ना पॉसिबल नहीं। ये कांस्टेंट है, एक जैसा टेम्परेचर रह तो सकता है, ठीक है ना, एक जैसा टेम्परेचर रह तो सकता है, लेकिन एक ही बार, और ये एकदम बिल्कुल सीधा जो अगर वर्टिकल हो जाएगा, इसका मतलब है ना कि हर सेकेंड हर मिनट एकदम टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाएगा, तो ऐसे तो धरती खत्म हो जाएगी, पृथ्वी। समझ में आपको? ओके, नेक्स्ट 15.2 कितने एक्सरसाइज में? ठीक, चलिए यहाँ देखिए, ये आप लोग चैप्टर ध्यान से कर लेते हैं अगर ग्राफ वाला, तो कोऑर्डिनेट आ जाओ बताइए, देखेंगे प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट। आप एक ग्राफ शीट लेंगे, वहां देखेंगे आप इन सभी को लाइंस पे आपको शो करना है। ए में आप देखिए, फर्स्ट में ए के लिए ए पॉइंट ए पे 4 and 0, पॉइंट बी पे 4 and 2, पॉइंट सी पे 4 and 6, पॉइंट डी पे 4 और 2.5। अब देखिए कैसे होगा। आपने क्या किया, यहाँ पे दो एक्सिस बनाई है, हमेशा जो ऊपर वाला होता है वर्टिकल वाई एक्सिस कहा जाता है, याद रखिएगा, और ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस कहा जाता है। आपने फर्स्ट में क्या है, ए पॉइंट पे 4 and 0 है, तो जीरो लाइन मतलब कि जो पहली लाइन है ना लेफ्ट में जो वर्टिकल है वो जीरो लाइन है, ठीक है। और यहां पे एक्स एक्सिस पे देखिए वाई और एक्स एक्सिस, यहां पर ए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पॉइंट ए पे 4 and 0, समझ रहे हैं, तो एक्स एक्सिस का 4 और वाई एक्सिस का 0 कहां मिलेगा, पॉइंट 4 पे, देख रहे हैं ना सबसे नीचे वाली लाइन में। उसके बाद देखिए बी पे 4 and 2, तो उसका 2 और इसका 4 दिख रहा है पॉइंट बी। पॉइंट सी पे चलेंगे हम, पॉइंट सी हमारा क्या है 4 and 6, तो ऊपर चलिए 4 and 6 सबसे ऊपर चले जाइए आप, 6 के सामने 4 and 6, तो एक्स एक्सिस का 4 पे आ जाओ और वाई एक्सिस से के 6 से लाइन खींच के लाओ, और जहां कट होगा वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो पॉइंट होगा। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? अरे गुड। अगला डी पॉइंट 4 and 2.5, तो सबसे पहले हम लोग एक्स हॉरिजॉन्टल वाले के 4 पे आएंगे और उसके 2.5 पे, 2.5 को कट कर रहे हैं, देख रहे हैं डी पॉइंट कहाँ है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मतलब दोनों जो यहाँ पे इंटरसेक्ट जी, आपको इसीलिए ग्राफ लाइन पे इंटरसेक्ट कराना, वो पॉइंट ही उसका होता है। ये सेकंड भी इसी तरह है और थर्ड भी इसमें से ही है। आगे चलते हैं, सेकंड देखेंगे, एक्स और इसमें आपको ग्राफ बनाना है। ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 3 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points at which this line meets the x axis and y axis, ठीक है। हमने क्या किया कि यहाँ दो ये लाइन बना दिए, एक तो y एक्सिस 0 से 9 तक लेके चले गए, और ये 0 से हमारा 8 तक है x एक्सिस। क्या कहा जा रहा है इसमें, 2 and 3 and 3 and 2, तो पहले x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का 3 कहाँ पॉइंट है दिखा आपको, पहले वाला लेफ्ट में 2 and 3, और दूसरे में क्या है 3 and 2, तो x का 3 और y का 2, ये दो पॉइंट दिख रहा है, इन दोनों पॉइंट पे स्केल रखिए और खींच दीजिए लाइन, ये हो गया काम खत्म। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच विद दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस। ये समझ में है? दूसरे पे ना, आपको ये कहा जा रहा था कि x और y एक्सिस का लाइन खींच करके आप पहले ग्राफ तैयार करो, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ पे y एक्सिस खड़ा रहेगा वर्टिकल और x एक्सिस हॉरिजॉन्टल बना दिया आपने। आप जितना भी चाहो 1 से लेके 2 3 4 5 6 8 9 10 जहां तक बनाना बना लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि 2 and 3 और 3 and 2 को हमेशा याद रखना कि जो पहले वाला होता है ना, दो अगर पेयर दिया हुआ है तो 2 and 3 है, तो 2 हमेशा पहले x एक्सिस आता है और बाद वाला y एक्सिस आता है, ये याद रखिएगा केवल दिमाग। आगे चलते हैं, सबसे नीचे इसके आंसर देखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट्स द x एक्सिस एट 5 and 0, ये 5 और 0 पे मिल रहा है,
एंड y एक्सिस एंड 0 एंड 5। देखिएगा, अगर आप x एक्सिस की बात करें उसी ग्राफ पे, तो 5 और से 0 तक जा रहा है, और y एक्सिस पे देखेंगे तो नीचे से 0 से 5 तक जा रहा है। ठीक है, इस तरह मैं बता रहा हूं। इसमें कोऑर्डिनेट्स बनाए जाते हैं। जैसे आपने पूरा का पूरा जब ग्राफ बना दिया, ठीक है, तो इसमें लाइन खींचने के बाद क्या कोऑर्डिनेट्स मिले याद कर लिए तो ना, तो खाएगा प्रसाद अच्छे वाला। कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को जैसे 9th क्लास में जाएंगे चैप्टर पढ़ना है, और ये अगर पढ़ लेंगे पूरा यही चीज पढ़ना है, कुछ भी नहीं अलग। 5 एंड 0, एक्स एक्सिस पे 5 और 0 दो कोऑर्डिनेट है ना, मीटिंग पॉइंट, और वाई एक्सिस पे क्या है 0 एंड 5, इधर इधर इधर। हाँ, जहां मीटिंग पॉइंट है वहां से चेक करते हैं ना बेटे, नीचे से, और इसमें उल्टे से करेंगे हम लोग। 5 एंड 0, 0 एंड 5। कोऑर्डिनेट्स मतलब बेटा जिस पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये आप जीपीएस समझते हैं ना, जीपीएस, हाँ वो कोऑर्डिनेट ही होता है, मतलब पोजीशन जहां इंटरसेक्ट लाइन करती है, मतलब कि क्या कहते हैं उसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखा जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करती है ना, वो पॉइंट ही उसका जीपीएस का कोऑर्डिनेट होता है। जब भी दबाते हो तो एकदम वहां पूरे से जूम करता हुआ आता है, वो उस लाइन पे इंटरसेक्टिंग लाइन पे आता है। अब देखिए यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में फिगर बना हुआ है और कहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ दिस एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, पहला है बेटे ओ ए बी सी में पी क्यू आर एस, नहीं, दूसरा पी क्यू आर एस एल एम के, ये सारे के सारे बन रहे हैं। वर्टिसेस क्या होंगे इसमें ओ ए बी सी में, मैं इसको समझाऊंगा, चिंता मत। अगर आप ओ ए बी सी की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, 0 एंड 0, एक्स का 0, वाई का 0। ठीक है, हाँ, ए पे क्या मिल रहा है, इसका 0, इसका 2, एक्स का 2 और उसका 0 वाला लाइन आगे आ जा रहा है। बी पॉइंट पे जाएंगे ऊपर की ओर तो एक्स का 2 और वाई का 3, 2 और 3। सी पे जाएंगे तो एक्स का 0 और वाई का 3। ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेट्स मिला ना हम लोग को। इसमें आगे भी इसी तरह चलेगा, बता रहे, कोई चिंता नहीं। आप फिगर देखे ना केवल, ठीक है, फिगर निकालो। आप ओ ए बी सी वाली फिगर को देख रहे हो, रेक्टेंगल वाले को। आप अगर ओ पे जाएंगे, पॉइंट ओ पे, तो एक्स एक्सिस का भी 0 पॉइंट ही है वो, और वाई एक्सिस का भी 0 पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट 0 0 मिल गया। अगर ए पे जाएंगे तो एक्स का 2 है ना, एक्स वाले लाइन का, और वाई वाला क्या है, वाई वाला 0 है, तो 2 एंड 0। बी पॉइंट पे जाएंगे तो ए का क्या देखिए, ऊपर क्या जा रहा है 2, और वाई का उधर क्या रहा है 3, तो 2 एंड 3। सी पे जाओगे तो एक्स का 0 जा रहा है ऊपर, और वाई का क्या है वो तीसरा है, तो 0 एंड 3। इस तरह से सब फिगर में ऐसा ही। ये ट्रू फॉल्स वाला खुद से देख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना, आप लोग पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 15.3 पे आते हैं। कीप क्वाइट, चलिए आगे देखते हैं। 15.3 ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विथ सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस। ठीक है, नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट वाई और एक्स एक्सिस पे देखिए कैसे बन रहा है। 15.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ए पे नीचे सॉल्यूशन पे आ जाइए आप लोग। स्केल क्या है 1, स्केल 1 यूनिट इक्वल टू ₹5। अब देखो यहाँ पे कैसे हम लोग स्केल डिसाइड करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 कॉस्ट है ना रुपीज में, तो हम लोग स्केल भी 0, 5, 10, 15 इस तरह से रखेंगे। और नंबर ऑफ एप्पल 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 4 5 से ही रखेंगे उसमें, है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। नंबर ऑफ एप्पल एक्स एक्सिस पे रहेगा और कॉस्ट वाई एक्सिस पे रहेगा, और जो कोऑर्डिनेट्स जिस पॉइंट पे मिलते जाएंगे वो कोऑर्डिनेट वहां लिखते चले जाएंगे। दिखा आप लोग को।
आगे चलिए, कल ग्राफ कॉपी लेके आएंगे सारे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार, बेटा टाइम जो है आपका 1 2 3 मैंने 6 7 8 9 है, और डिस्टेंस 40 80, तो मतलब कि इसमें क्या करेंगे, 40 का डिफरेंस रखेंगे पीछे। हाँ बेटे, बिना बनाए तो मैं नंबर नहीं बना सकता ना, ये तरीका है इसका ना। तो बेटे इसमें करना पड़ेगा आपको, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं ना आपको, इसका ऐसे ग्राफ बना के नहीं छोड़ सकते आप। यही आपका पूरा बुक एक्सरसाइज ही आपका पेपर है। टाइमली आ जाइएगा, तीनों एक्सरसाइज करके दिखाइएगा। हाँ बेटा फुल ही करना है, और क्या, अपना ही घर समझिएगा, लंच लेके आ जाइएगा। बात रिप्रेजेंट द टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। हमने 40 का डिफरेंस रखा है, यूनिट क्या है, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर, तो 40 80 इस तरह से 40 का डिफरेंस रखेंगे, और 6 0 से 6 m 7 8 9 इस तरह से हमने रख दिया, काम खत्म। अगला इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर ईयर 1000 2000 3000 4 और 5000 ये डिपॉजिट है, और सिंपल इंटरेस्ट 80 160। बेटा इसमें 80 का डिफरेंस दिख रहा है आपको, है ना, इंटरेस्ट में खत्म, और क्या सब खत्म करके छोड़ेंगे बेटा, चिंता नहीं। तो दिख रहा है आपको कि 80 रुपीज का इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा, 1000 पे, ग्राफ पे आएंगे आप लोग। 160 का इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, 3000 पे, 220 का 3000 पे, ठीक है, 320 का 4000 इस तरह कोऑर्डिनेट्स लिखते चले, ठीक है ना। आगे चलिए। 2 मिनट बैठो। अच्छा भाई, इसे क्वेश्चन से सुनना। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, ये देगा 2 3 3.5 5 6, और पैरामीटर इस तरह नीचे दिया हुआ है। इसको अगर ग्राफ में शो करना हो, लीनियर ग्राफ कर रहा है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए किस तरह होगा, हमने पैरामीटर किस में दिया है, पहले नीचे वाले में फिर से देख लीजिए, 4 4 का डिफरेंस है ना, 4 का और 2 का डिफरेंस है, 8 4 12 2 14, ठीक है। तो हमने 2 सर लीनियर ग्राफ क्या होता है, लाइन पे जो बनाया, ग्राफ जो लाइन से बनता है, हाँ। तो यहाँ पे 8 12 40 क्या कह रहे हो, नहीं बेटे इसमें क्या होगा ना कि जैसे आप, हाँ ऐसे से बनता है, क्या बोलो तुम, क्या ऐसे वाली क्या देख करो, बिल्कुल खत्म है बेटा, समझ में आ जाएगा। कल इसका टेस्ट आप लोग को देना है। अब हाफ आवर हम लोग साइंस का जीके करेंगे।